Okay, students, once again, good afternoon to all of you. We are going to start chapter number 2. Okay, we are going to start chapter number 2, that is human migration. Clear है? जहां पर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, हैंड रेस कीजिएगा या अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिएगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन और स्क्रीन शेयर को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा. ठीक है, जो स्क्रीन शेयर हम करने जा रहे हैं उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. दिख रहा है? क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, लेट्स स्टार्ट. चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं. बुक सामने अब नहीं भी रहेगा तो चलेगा, बट रफ कॉपी सामने जरूर रखिएगा क्योंकि आपके सामने स्क्रीन शेयर पे तो बुक है. ओके, चैप्टर नंबर 2. चैप्टर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन आंसर भी हम लोग क्लास में कर चुके हैं और जो बाकी रह गया वो भी क्लास में करेंगे ऑफलाइन में. बट यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चैप्टर 2 है आपका ह्यूमन माइग्रेशन. माइक किसका ऑन है? माइक बंद किससे? जिसका भी माइक ऑन है. बोर्ड क्लियर है? ठीक है, देखिए ये दोनों वर्ड को सब समझते हैं. पहले ह्यूमन माइग्रेशन पढ़ना आपको. ठीक है, सब ये पहले ये दोनों जो वर्ड है हेडिंग में उसको दो समझते हैं. ह्यूमन, ह्यूमन किसको कहते हैं? तो बताएगा. हु आर नोन एज ह्यूमन? जिसको बोलना है अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए. ह्यूमन पहले किसको बोला जाता है ये बताइए. हु आर नोन एज ह्यूमन. क्योंकि हम लोग पहले ये हेडिंग समझ लेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे. ठीक है, देखिए ह्यूमन का मतलब हम सभी लोग हैं. इंसान माइग्रेशन, हम सभी लोग ह्यूमन के रूप में इंसान का माइग्रेट करना. मैंने सिर्फ ह्यूमन का मीनिंग पूछा है ऋषभ. ह्यूमन किसे कहा जाता है? माइग्रेशन में नहीं पूछ रहा. मैंने पूछा आपसे सिर्फ ह्यूमन. ह्यूमन ह्यूमन का मतलब क्या है? ह्यूमन का मतलब हम सभी लोग हैं. आप, हम सब लोग, जितने लोग इस अर्थ पर रह रहे हैं सभी लोग ह्यूमन की कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं. क्लियर है? और सेकंड वर्ड है माइग्रेशन. माइग्रेशन का जनरल मीनिंग होता है मूवमेंट. क्या होता है? मूवमेंट. माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट. ठीक है, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट. मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना आना. कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूवमेंट कहते हैं. क्लियर है? मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब समझ में आया? माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट. क्लियर है? मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना जाना. अगर आप मान के चलिए आप गांव में रह रहे हैं और आप शहर में आके अपनी पढ़ाई, आप शहर में आके अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो डेट इज मूवमेंट. ठीक है, वो क्या है? मूवमेंट है. किसका मूवमेंट है? ह्यूमन का. किसका मूवमेंट है? ह्यूमन का मूवमेंट हुआ. क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे आपका चैप्टर में जैसे कि हेडिंग के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. मतलब किस तरह से लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं और क्यों मूव करते हैं, उसका क्या क्या कारण हो सकता है. क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसके क्या कारण होता है, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. क्लियर है? तो ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस टाइम अर्ली स्टेजेस के बारे में आप लोग अभी नहीं जानते हैं. क्लास 6 में जाइएगा तो आपको अर्ली स्टेजेस के बारे में पढ़ाया जाएगा. ठीक है, अर्ली स्टेजेस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, अर्ली स्टेज के बारे में जब बात करते हैं हम लोग तो किसके बारे में बात करते हैं? आदि मानव के बारे में. ठीक है, अर्ली मैंस के बारे में जो आपने नाम सुना होगा, अर्ली मैंस, आदि मानव जो लोग थे उनके बारे में हम शुरुआत इसके अर्ली स्टेज के, जब अर्ली स्टेज का हम लोग पढ़ाई करेंगे या इसके बारे में जानेंगे तो उसमें हम लोग एज ए ह्यूमन के रूप में आदि मानव वगैरह जो थे, अर्ली मैन थे, उनके बारे में स्टडी करेंगे. क्लियर है? तो आज ही नहीं, समझिए कि मूवमेंट जो है उस समय से हो रहा है जब आदि मानव लोग हमारे धरती पे, मतलब इस धरती पे उनका जब इमरजेंस हुआ था तो उसी समय से मूवमेंट था. वो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते थे. उनका मूवमेंट का कारण कुछ और था. वो लोग खाना इकट्ठा करने के लिए और पानी वगैरह के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे. बट आज का मूवमेंट उन लोग के मूवमेंट से डिफरेंट हो गया है.
आज हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स को, इवन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए मूवमेंट करते हैं। क्लियर है? नाउ कम टू द चैप्टर, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले माइग्रेशन का आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट लाइन में ही माइग्रेशन का डेफिनेशन दिया हुआ आप लोगों के सामने। व्हाट इज माइग्रेशन? क्लियर है? तो माइग्रेशन क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, माइग्रेशन इज अ सिस्टमैटिक मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर है? माइग्रेशन क्या होता है? लोगों का सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक का मतलब होता है रेगुलर। क्या होता है? रेगुलर। लोगों का रेगुलर मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते हैं, रेगुलर मूवमेंट करते हैं, तो उसको माइग्रेशन बोला जाता है। क्लियर है? ये डेफिनेशन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, पेंसिल हाथ में रखिए। अंशिका, मैंने अंडरलाइन करने के लिए बोला है, माइग्रेशन का डेफिनेशन अंडरलाइन कीजिए। माइग्रेशन इज अ सिस्टमैटिक मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये आपका चैप्टर में क्वेश्चन भी है, इसलिए इसको अंडरलाइन हम करवा दिए। क्लियर है? आगे देखिए क्या कह रहा है, मैनकाइंड एंड माइग्रेशन हैव बीन लिंक्ड टू ईच अदर सिंस एंशिएंट टाइम। देखिए आ गया ना, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि अर्ली स्टेज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो उसी समय का भी, उस समय के एग्जांपल्स को भी अगर हम जोड़ेंगे, तो मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब क्या होता है? मानव जाति। हम लोग जो है मैनकाइंड के रूप में कंसीडर किए जाते हैं, या ह्यूमन के रूप में जाने जाते हैं। तो मैनकाइंड एंड माइग्रेशन दोनों के बीच में एंशिएंट टाइम से ही लिंक बना हुआ है, मतलब एंशिएंट टाइम से ही लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते आ रहे हैं। ठीक है? ह्यूमन बीइंग्स वुड नॉट हैव कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विदाउट माइग्रेशन। क्या कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो हम लोग हैं, ये बिना माइग्रेशन के नहीं रह सकता। माइग्रेशन ये करता ही करता है। क्लियर है? चाहे वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हो, चाहे बेसिक फैसिलिटीज को, बेसिक फैसिलिटीज पाने के लिए हो, या अच्छा जॉब पाने के लिए हो, चाहे पढ़ाई करने के लिए हो, किसी भी कारण से जो है ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहता है। ये तो हो गया अपने, मतलब ये अपना नीड के अकॉर्डिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरल इफेक्ट, नेचुरल क्लैमिटीज, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक संकट जो आता है, नेचर के द्वारा जो संकट आता है, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, या बाढ़ आ जाना, इस कारण से भी लोग मूवमेंट करते हैं। क्लियर है? इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। यहाँ देखिए क्या है, दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। तो क्या कहा गया यहाँ, दोबारा से देखिएगा, ह्यूमन बीइंग्स would not have continued to exist without migration। यहाँ तक क्लियर हो गया था। उसके आगे क्या कह रहा है कि they moved from one place to another in search of food and shelter। मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते रहते हैं, यहाँ पे दो कारण दिया हुआ है, फूड के लिए और शेल्टर के लिए। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। They moved from one place to another in search of food and shelter। ठीक है? मतलब दे की जगह क्या आएगा, दे को पेंसिल से काट के वहां पे लिख दीजिए ह्यूमन बीइंग्स। दे जो लिखा हुआ ना, ये दे लिखा हुआ स्क्रीन पे देखिएगा, ये दे लिखा हुआ है, दे की जगह काट के इसको पेंसिल से काटिए और ऊपर में लिख दीजिए ह्यूमन बीइंग्स। देखिए ह्यूमन बीइंग्स आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखिएगा ह्यूमन बीइंग्स लिखा हुआ है, इसी चीज को वहां पे लिख दीजिए। मतलब यहाँ हो गया ह्यूमन बीइंग्स moved from one place to another in search of food and shelter। क्लियर है? आगे देखिएगा, the settled life began only after the man became food producer। हम लोग एक जगह कब से रहना शुरू किए? देखिए क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने एक जगह कब से रहना शुरू किया, एक जगह टिक कर, एक जगह रुक कर हम लोग कब से रहना शुरू किए? तो इसका सिंपली आंसर है, जब हम लोग फूड प्रोड्यूसर बन गए। क्या बन गए? फूड प्रोड्यूसर। मतलब जब हम लोग ने अनाज का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, जब हम लोग खेतों से अनाज उपजाने लगे, तब से हम लोग क्या, एक ही जगह रहकर, मतलब एक जगह बहुत लंबे समय तक रहने लग गए। क्लियर है? He started growing crops on a piece of land till the soil was fertile। यहाँ क्या बोला जाता है, जब देखिए यहाँ समझिएगा, he started growing crops, he मतलब कौन, हम सभी लोग, हम लोग तब तक एक खेत से प्रोडक्शन करते रहते हैं जब तक उस खेत की मिट्टी जो है फर्टाइल रहती है। फर्टाइल का मतलब होता है जब तक उसमें उपज देने की शक्ति रहती है। उपज, फर्टाइल का मतलब होता है उपज। क्या होता है? उपज मतलब उत्पादन की शक्ति। क्या होता है? उत्पादन की शक्ति। जब तक किसी भी खेत की मिट्टी में उत्पादन की शक्ति रहेगी, तब तक हम उसी जगह पर खेती करते रहते हैं। और जब वहां पे वो जो फर्टिलिटी का जो
फर्टिलिटी पावर है उस लैंड का वो खत्म हो जाता है, तो फिर हम नया जगह ढूंढ लेते हैं खेती करने के लिए। देखिए, देन ही वुड अबैंडन इट एंड मूव टू न्यू पीस ऑफ लैंड। जब फर्टिलिटी खत्म हो जाती है मिट्टी की, तो इंसान उस खेत को छोड़ देता है और दूसरा नया खेत में वो प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस इज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप was known as shifting agriculture। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि आज सपोज डेट कि अभी हम यहाँ पे खेती कर रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे खेती कर रहे हैं। जब तक इस खेत में मिट्टी की, जब तक इस खेत की मिट्टी में फर्टिलिटी रहेगी तब तक हम यही खेती करेंगे, और जब इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तब अगर हम नए खेत को चुन लेते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। देखिए, पहले हम यहाँ कर रहे थे, अब हम यहाँ आ गए, तो ये जो यहाँ से यहाँ जो हमारा शिफ्ट होगा यहाँ खेती करने के लिए, इसी को बोला जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्लियर है? when we move when we move to new piece of land for the agriculture due to the fertility loss of the soil, this is known as shifting agriculture, या this practice is known as shifting agriculture। क्लियर है? इसको अंडरलाइन कीजिएगा, यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा। then he would abandon it and move to new piece of land, this type of, यहाँ से कीजिएगा then से, then he would abandon it and move to new piece of land, this type of practice of growing crops was known as shifting agriculture। इसको पूरा अंडरलाइन कीजिएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे एक डू यू नो लिखा हुआ है, डू यू नो के बारे में देखिए। डू यू नो में क्या कह रहा है? In reference to animal migration implies their movement from one region or habitat to another, breed, grow, find food or avoid cold hot weather। देखिए, अभी तक हम लोग बात करते हैं ह्यूमन के बारे में कि ह्यूमन क्यों माइग्रेशन करते हैं, ह्यूमन क्यों माइग्रेट करते हैं। इसी तरह एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं। कौन? जानवर भी माइग्रेट करते हैं। अब वो लोग क्यों करते हैं? वो लोग, उनका मूवमेंट के कारण होता है ब्रीड के लिए, ग्रो के लिए, एंड फाइंड फूड और अवॉइड कोल्ड हॉट वेदर। अब मान के चलिए कि अगर जो जानवर ठंडी जगह पे नहीं रह सकता और वहां पे ठंड बहुत ज्यादा है, तो वो मूव करके दूसरे जगह पहुंच जाता है। क्लियर है? अगर कोई जानवर गर्म जगह पे नहीं रह सकता और वहां गर्मी बहुत ज्यादा है, तो वो लोग नई जगह को ढूंढ लेते हैं रहने के लिए। इसी तरह अपने खाने के लिए भी, अपना जो उनके कैटल हो या जो भी वो लोग खुद हों, अपने कैटल्स के लिए भी खाना ढूंढने के लिए भी वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। मतलब ह्यूमन तो माइग्रेशन करते हैं, साथ साथ एनिमल भी माइग्रेशन करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 10 पे आइएगा। माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम्स। माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम्स मतलब वही आ गया, अर्ली स्टेज के समय में किस तरह से माइग्रेशन होता था। अर्ली स्टेज में किस तरह से माइग्रेशन होता था, ये हमें देखना है। माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम। क्लियर है? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे। इन अर्लियर टाइम्स द माइग्रेशन वाज कैरिड आउट विद इन अ लिमिटेड एरिया एज देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अर्ली टाइम, अब अर्ली स्टेज को हम हटा के यहाँ टाइम लिख देते हैं। अर्ली टाइम में क्या होता था कि माइग्रेशन बहुत लिमिटेड एरिया में होता था। कितने एरिया में? लिमिटेड, मतलब ज्यादा दूर लोग मूव नहीं करते थे। इसका कारण क्या था? क्योंकि उस वक्त कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। मतलब अगर आप सोचिएगा कि पहले के समय में लोग यहाँ से दिल्ली तक मूव कर जाते थे, तो ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है? क्योंकि वहां पे दिल्ली तक जाने का कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं था। दूर जाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं होने के कारण लोग लिमिटेड एरिया में, मान के चलिए इतना ही एरिया में वो लोग कभी यहाँ रहेंगे, कभी यहाँ पहुंच जाएंगे, कभी यहाँ रहेंगे, कभी यहाँ पहुंच जाएंगे। मतलब लिमिटेड एरिया में उनका मूवमेंट होता था। इसका कारण था, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ये वाला लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। इन अर्लियर टाइम द माइग्रेशन वाज कैरिड आउट विद इन अ लिमिटेड एरिया एज देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ट्रांसपोर्ट पे। इन अर्लियर टाइम्स द माइग्रेशन वाज कैरिड आउट विद इन अ लिमिटेड एरिया एज देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? ऋषभ, काइंडली स्विच ऑन योर वीडियो। ऋषभ कुमार, ऋषभ, आर यू लिसनिंग मी? चलिए आगे क्या है देखिएगा यहाँ पे। पीपल हैड टू वॉक और कैरी देयर गुड्स। पीपल हैड टू वॉक और कैरी देयर, मतलब जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था तो लोगों को पैदल चल के जाना पड़ता था। ठीक है? और पैदल ही वो लोग
जो उनका सामान वगैरह भी होता था उसको भी वो लोग सर पर रख कर ले जाते थे। मतलब पहले कोई गाड़ी, कोई भी आपको जो है कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता था, कोई भी आपको व्हीकल्स नहीं मिलता था ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। देवर एक चीज और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देवर स्केयर्ड टू ट्रेवल टू फार अवे प्लेसेस ड्यू टू डिफिकल्टीज मैनी मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस। पहले एक चीज और होता था, पहले के लोगों में एक डर भी था। क्या था? डर था। किस चीज का डर था? दूर जाने से लोग डरते थे। क्यों? उसके पीछे कारण ड्यू टू डिफिकल्टीज, मतलब पैदल चल के जाना पड़ेगा, ये डिफिकल्टी है। इसके अलावा मैनी मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस, बहुत सारे लोगों के मन में जो कह सकते हैं ना सुपरस्टिशंस रहता था कि नहीं जाना चाहिए, जैसे दूसरी जगह छोड़ के, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह हमें नहीं जाना, इस तरह से सुपरस्टिशंस रहता था लोगों के मन में। क्लियर है? और धार्मिक बातें रहती थी जिसके कारण मिस के मतलब धार्मिक बातें भी कुछ होती थी जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे। दिस टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, ये जो थिंकिंग का बात किया गया ना, सुपरस्टिशंस जो है ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग कहलाता है। मतलब ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुरानी पुरानी सोच। क्या होता है? रूढ़िवादी सोच। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, मतलब पुरानी सोच, पुराने तरह की सोच। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, इसका मीनिंग लिख लीजिए। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का मतलब होता है रूढ़िवादी सोच। सिद्धि, पहले इधर पढ़ लो, तब उधर अगर कोई बैठे हो तो उनसे बात करना। सिद्धि, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का मतलब होता है रूढ़िवादी। लिख लेंगे रूढ़िवादी, हिंदी में आप लोग को अगर लिखना है रूढ़िवादी सोच। रूढ़िवादी सोच मतलब पुराने तरह की सोच, ठीक है। इसको हम लोग ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग बोलते हैं। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का मतलब होता है कि ओल्ड टाइप ऑफ थिंकिंग, मतलब एक घिसा पिटा जो थिंकिंग चला आ रहा है कि हमें यहाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये सब बातें पहले के लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। बट आज ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दिस टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग अंडरवेंट अ ग्रेट चेंज विद एजुकेशन, लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्टेक्ट विद अदर कंट्रीज। आज के समय में लोगों के मन में अब ये ख्याल नहीं आता। तो कौन सा ख्याल नहीं आता? ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का। आज के समय में लोग ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को फॉलो नहीं करते हैं, वैसा कोई सोच नहीं रखते। उसके पीछे कारण क्या है? ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ एजुकेशन, लॉजिकल थिंकिंग और उसके अलावा कॉन्टेक्ट विद अदर कंट्रीज। ये तीन कारणों से आज के लोग जो हैं ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को फॉलो नहीं करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, यहाँ से कीजिए, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग अंडरवेंट अ ग्रेट चेंज, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग अंडरवेंट अ ग्रेट चेंज विद एजुकेशन, लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्टेक्ट विद अदर कंट्रीज। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पीरियड का मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश पीरियड का मतलब हो गया जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था उसको हम लोग ब्रिटिश पीरियड बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया? जिस वक्त हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, मतलब जिसमें हमारे यहाँ ब्रिटेन के लोग रूल कर रहे थे, उस टाइम को हम लोग ब्रिटिश पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडियन वर इनकरेज टू माइग्रेट, सेटल और वर्क इन द कॉलोनीज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। अब यहाँ क्या कह रहा है कि जिस समय अंग्रेजों का शासन हमारे देश में था उस समय इंडियंस को, मतलब हम सभी भारतीय लोगों को एक एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फोर्स किया जाता था, ठीक है। किस काम के लिए? ताकि किस काम में, देखिए दो चीजें दी गई हैं, सेटलमेंट के लिए और वर्क के लिए। मतलब जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था उस वक्त इंडियंस को अंग्रेज लोग जो हैं एक जगह से दूसरे जगह भेजते थे काम करवाने के लिए और दूसरे जगह रहने के लिए, ठीक है। कहाँ वो किस जगह पे भेजते थे? वो ऐसी कॉलोनीज। कॉलोनीज का मतलब क्या होता है पता है किसी को? कॉलोनीज आप लोग अभी नहीं जानते होंगे बट इसका मतलब सुन लीजिए। कॉलोनीज का मतलब होता है उस देश को या उस क्षेत्र को कॉलोनी के रूप में जाना जाता है जब उस एरिया पर किसी दूसरे देश का कब्जा हो, जब उस एरिया पर किसी दूसरे देश का कब्जा हो, ठीक है। मान के चलिए कि आपने गया को अपने कब्जे में ले लिया, मतलब गया को आप अपने कब्जे में लेके आप उस पर शासन कर रहे हैं, तो गया जो है आपका कॉलोनी के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कॉलोनी किसे कहते हैं? कॉलोनी का मतलब होता है कि जब कॉलोनी उस एरिया को कहा जाता है जिस पर किसी पावरफुल
पावरफुल कंट्री बोल सकते हैं, पावरफुल रूरल बोल सकते, क्या बोले, पावरफुल कंट्री बोलिएगा एक मजबूत देश का। जब एक कमजोर देश के ऊपर शासन रहता है तो वो जो कमजोर देश है वो पावरफुल देश के लिए कॉलोनी के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? इसका डेफिनेशन है व्हाट इज कॉलोनी। तो आप बोल सकते हैं कि when powerful country rule over the weak country, then the weak country is known as colony for the powerful country। क्लियर है? यही हो गया कॉलोनी का डेफिनेशन। Many Indians signed agreement to go abroad for a fixed time। अंग्रेजों के समय में बहुत सारे भारतीय लोगों को सिग्नेचर करके एक कैसे एक डॉक्यूमेंट होता था जिसपे उस पे साइन करना पड़ता था, और उसके बाद एक फिक्स टाइम के लिए, जैसे अंग्रेज पहले लिखवा लेते थे कि आपको 6 महीना के लिए या साल भर के लिए या 1 महीना के लिए इस जगह से दूसरी जगह आपको जाना होगा जहां हम भेज रहे हैं, तो सिग्नेचर करके उनको जाना पड़ता था। उसके पहले वो लोग वहां से नहीं लौट सकते थे। क्लियर है? दे हैड द चॉइस टू कम बैक और परमानेंटली सेटल इन फॉरेन लैंड। उस समय के लोगों के पास यही रहता था कि वो लोग जब ये टाइम पूरा हो जाएगा उसके बाद ही वापस लौट सकते हैं, या चाहें तो वो लोग वहां जहां उनको भेजा गया है वहीं वो परमानेंटली रूप से रह सकते हैं। फॉरेन लैंड का यहाँ ये देखिए FOREIGN है ना, इसको फॉरेन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? फॉरेन। क्या बोलते हैं? फॉरेन। फॉरेन का मतलब होता है विदेश। क्या होता है? विदेश। इसको फॉरिजिन कोई नहीं पढ़ेगा। ये क्या है? फॉरेन लैंड। फॉरेन लैंड का मतलब हो गया विदेश, विदेशी जमीन। क्या हो गया? विदेशी जमीन। चलिए यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट आ गया हम लोग का टाइप ऑफ माइग्रेशन। टाइप ऑफ माइग्रेशन, इसका टाइप हमें देखना है। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। देखिए टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में आपको 2 तरह का माइग्रेशन बताया गया है। एक आपका है वॉलंटरी माइग्रेशन है और दूसरा है फोर्स माइग्रेशन। वॉलंटरी, एक क्या है आपका? वॉलंटरी माइग्रेशन और दूसरा फोर्स माइग्रेशन है। वॉलंटरी माइग्रेशन और दूसरा है फोर्स माइग्रेशन। फोर्स माइग्रेशन, ठीक है। वॉलंटरी माइग्रेशन क्या होता है, फोर्स माइग्रेशन क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। माइग्रेशन आप सभी लोग जानते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया। माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ पीपल नहीं बोलेंगे। माइग्रेशन का अगर सिर्फ आपसे कोई मतलब पूछेगा तो सिर्फ आप बोलिएगा मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। अगर आपसे कोई पूछेगा ह्यूमन माइग्रेशन क्या होता है, तब आप बोलिएगा मूवमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। और आपसे अगर कोई पूछेगा एनिमल माइग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलिएगा मूवमेंट ऑफ एनिमल। मूवमेंट ऑफ एनिमल का मतलब मूवमेंट का मतलब यही ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे वॉलंटरी माइग्रेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। हम सिंपल वे में बताते हैं, जब आप अपने खुद की इच्छा से, आप जो है खुद की इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको वॉलंटरी माइग्रेशन कहा जाता है। क्लियर है? जब आप खुद की मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है? वॉलंटरी माइग्रेशन, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, वॉलंटरी माइग्रेशन इज व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन विश स्लैश चॉइस। वॉलंटरी माइग्रेशन क्या होता है? जब लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं अपने खुद की इच्छा से। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कीजिए। वॉलंटरी माइग्रेशन इज व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन विश स्लैश चॉइस। यहां तक अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये होता है वॉलंटरी माइग्रेशन, ठीक है। अब वॉलंटरी माइग्रेशन का कारण क्या होता है, क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उसके देखिए यहाँ पे रीजन दिए हुए हैं। व्हाई पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू देयर ओन विश। तो इसके पीछे कारण है ड्यू फॉर गेटिंग बेटर जॉब। पहला कारण ये, पहला रीजन ये हो गया, फॉर गेटिंग बेटर जॉब। दूसरा है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, फॉर गेटिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, अच्छे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए। उसके अलावा और टू बी क्लोज टू देयर फैमिली और फ्रेंड्स इन अदर विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट और कंट्री। तीसरा जो रीजन बोला गया है वो है कि सपोज दैट कि आप किसी दूर जगह पे रह रहे हैं, अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, तो कभी कभी आप अपने परिवार के पास रहने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। क्लियर है? तो
ये सारा चीज जो डिटेल दिया हुआ है डेट इज रिलेटेड टू वॉलंटरी माइग्रेशन। मैंने बता दिया, जब आप खुद की इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो उसको वॉलंटरी माइग्रेशन बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है। और इसके पीछे कारण है फॉर गेटिंग बेटर जॉब, फॉर गेटिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और उसके अलावा तीसरा जो रीजन यहाँ दिया हुआ वो है टू बी क्लोज टू देयर फैमिली और फ्रेंड हु आर लिविंग इन अनदर विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट और कंट्री। देखिए यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, एक किसी का स्टोरी दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि वॉलंटरी माइग्रेशन क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे, द आनंद कपल वॉज नॉट हैप्पी व्हेन देयर सन हिटेन वॉज ट्रांसफर्ड पोस्टेड टू बेंगलुरु। आनंद कपल मतलब, आनंद कपल का मतलब आनंद और उनकी वाइफ, आनंद और उनकी वाइफ जो थे वो हैप्पी नहीं थे, वो खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका बेटा जिसका नाम हिटेन था, क्या था? हिटेन। उनके बेटा जिसका नाम हिटेन था उसका ट्रांसफर हो गया था कहाँ? बेंगलुरु में। आनंद कपल का मतलब हुआ आनंद, मतलब हस्बैंड और वाइफ को, यहाँ पे आनंद एक कोई फैमिली है जिसका टाइटल आनंद होगा, ये आनंद नाम होगा, तो आनंद कपल यहाँ बोला गया जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को कंसिडर किया जाता है। ये लोग खुश नहीं थे क्योंकि इनके बेटे का ट्रांसफर बेंगलोर में हो गया था। अब देखिए आगे क्या कर रहे, दे मिस्ड द ग्रैंड चिल्ड्रन एंड वर लोनली इन पटियाला। ये लोग अभी एट प्रेजेंट में कहाँ रह रहे थे? पटियाला में। पटियाला कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, तो ये लोग अभी एट प्रेजेंट में पटियाला में रह रहे थे, बट इनके बेटे हिटेन का ट्रांसफर जो है वो बेंगलुरु में हो गया। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि ये आनंद, आनंद कपल कौन है? ये लोग दादा दादी के रूप में यहाँ पे कंसिडर किए जा रहे हैं। ये लोग अपने बच्चे को जो जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको मिस करेंगे क्योंकि इनके माता पिता का ट्रांसफर हो गया। तो ऑफ कोर्स बच्चे भी तो अपने माता पिता के साथ जाएंगे ना। तो जो दादा दादी है वो लोग अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उनको मिस करेंगे और वो लोग अब पटियाला में अकेले रह जाएंगे, यही यहाँ बोला जा रहा है। हिटेन एंड हिज वाइफ अवनी, यहाँ देखिए हिटेन जो कि आनंद कपल का बेटा है और उनकी हिटेन की पत्नी का नाम है अवनी, ऑल्सो मिस द कंपेनियनशिप एंड हेल्प ऑफ देयर पेरेंट। ये दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स ही अपने बच्चों को मिस करेंगे, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिस करेंगे। कैसे मिस करेंगे? क्योंकि उनका कंपेनियनशिप खत्म हो जाएगा, मतलब साथ खत्म हो जाएगा। अब उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसी की तरह सहायता, हेल्प, उनका सहायता भी उनको नहीं मिला, इसी कारण से वो लोग भी दुखी थे। Their two children were upset as they were used to having the grandparent at home when they came back from the school. ये जो हिटेन और उनकी वाइफ अवनी थी, उनके जो बच्चे थे वो लोग भी दुखी थे। आनंद कपल के जो ग्रैंड चिल्ड्रन हुए वो लोग भी दुखी थे। उसका कारण ये था कि अब उन्हें पता था कि जब वो लोग स्कूल से लौट के आएंगे तो अपने घर पे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, हिटेन और उनकी वाइफ थे, इनका ट्रांसफर तो बेंगलुरु हो रहा था, तो अब ये लोग बेंगलुरु शिफ्ट हो जाएंगे। और बेंगलुरु में जब ये लोग स्कूल जाएंगे तो जब वापस घर आएंगे अपने, तो ये लोग वहां पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं देख पाएंगे क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स तो पटियाला में रह जाएंगे। सो द आनंद कपल फैमिली, क्या कह रहा है? सो द आनंद कपल हैप्पीली माइग्रेटेड टू बेंगलुरु टू विद देयर चिल्ड्रन। तो अब ये लोग डिसाइड क्या करते हैं, चलो भाई जब ट्रांसफर हो ही गया है तो सभी लोग अब बेंगलुरु चलेंगे, कोई यहाँ नहीं रहेगा, अब सभी लोग जो है बेंगलुरु चलेंगे। क्लियर है? तो ये किया जाता है यहाँ पे। आनंद कपल डिसीजन ये लेते हैं कि जब जाएंगे तो सभी लोग बेंगलुरु चले जाएंगे, कोई यहाँ नहीं रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका चैप्टर, यहाँ तक आपका डिस्कशन हो गया पेज नंबर 10 तक। यहाँ देखिएगा पेज नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर। यहाँ देखिए पेज नंबर 11 में है, लुक एट द पिक्चर, शंकर एंड हिज फ्रेंड आर गोइंग टू पंजाब। ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे ये पिक्चर देख रहे हैं सिद्धि, ये पिक्चर दिख रहा है। इस पिक्चर में शंकर एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, और उसके कुछ दोस्त जो हैं वो पंजाब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ट्रेन में वो लोग बैठ के पंजाब जा रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ, शंकर विद हिज फ्रेंड गोइंग टू पंजाब। किस लिए जा रहे हैं? दे वर्क एज अ एक्स्ट्रा लेबर ड्यूरिंग द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। ये लोग जो शंकर और उसके जो दोस्त हैं, ये लोग एक्स्ट्रा लेबर के रूप में काम करते हैं। किस समय? सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सोइंग का मतलब होता है जब खेतों में बीज रोपा जाता है। सोइंग का मतलब होता है जब खेतों में बीज डाला जाता है, वो सोइंग टाइम हो गया।
और हार्वेस्टिंग सीजन वो हो गया जब फसलों को काटा जाता है। तो जब फसलों को बोना होता है तभी ये लोग एक्स्ट्रा लेबर के रूप में मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जब फसलों को काटना होता है, हार्वेस्टिंग करना होता है, तभी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं एज ए एक्स्ट्रा लेबर के रूप में। एज ए एक्स्ट्रा लेबर का मतलब होता है और ज्यादा अलग से, ठीक है। तो इस तरह का जो मूवमेंट है, इसको ये इस तरह का जो मूवमेंट है लोगों का, उसको हम लोग बोलते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए यहाँ पे आप बात समझ, सीजनल एम्प्लॉयमेंट एक नया वर्ड आ गया। व्हाट इज सीजनल एम्प्लॉयमेंट? तो सीजनल का मतलब होता है सीजनल में से सीजन को हटाइए, सीजनल में से सीजन को निकाले। सीजन का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे मौसम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? सीजनल मतलब समय। यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम बोलेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होना। और यहाँ पे सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रोजगार मिलना, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी जगह पे काम किसी को मिलना, ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। क्लियर है? व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस for getting employment for a particular time, when we move from one place to another place, ठीक है। when क्या हुआ अर्पित any problem? यहाँ समझिएगा, when we move from, हम लोग सीजनल एम्प्लॉयमेंट का बात कर रहे हैं। when we move from one place to another, wait सिद्धि wait, when we move from one place to another place to get job for a particular time, that is known as seasonal employment। बोलिए सिद्धि, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। सिद्धि, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ना ये जो चैट क्या पेज नंबर 11 जो है ना, वो स्क्रीन पर ना देखकर जो पेज नंबर 10 है ना, वो दिख रहा है। आपको कैसे दिखेगा? आपको तो कुछ करना है, जो करना है हम कर रहे हैं। पेज नंबर 10 देखिए यहाँ खत्म हो गया। स्क्रीन को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। स्क्रीन में भी जो भी चेंजेस आ रहा है वो हम कर रहे हैं। नो सर, मेरी स्क्रीन पर पेज नंबर 10 दिखा रहा है। और कोई है? और कोई बताइए, और किसी को ये दिक्कत हो रहा है जिसके स्क्रीन पर पेज नंबर 10 दिख रहा है? और कोई बताइएगा। ऋषभ, अर्पित बताइए, आपके स्क्रीन पे कौन सा पेज दिख रहा है? अर्पित सर पेज नंबर 10 पेज नंबर 10 ही दिख रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं? ये सामने जो पिक्चर है, ये जो सामने ये पेज नंबर 11, आप देखिए पेज नंबर 11 में जो पिक्चर है वो दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे? नो सर, नहीं दिख रहा है। नो सर, माइग्रेट, यस सर। अच्छा रुकिए, हम दोबारा से स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है। दोबारा से हम स्क्रीन शेयर करते हैं, तब दिखेगा। वेट कीजिएगा। अब देखिए, दिख रहा है? यस सर। अब कौन सा पेज दिख रहा है? पेज नंबर 11 दिख रहा है? यस सर। ओके, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे हम लोग यही फर्स्ट पैराग्राफ अभी हम लोगों ने पढ़ा। लुक एट द पिक्चर, शंकर एंड हिज फ्रेंड आर गोइंग टू पंजाब, दे वर्क एज ए एक्स्ट्रा लेबर ड्यूरिंग द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। हम लोगों ने अभी बात किया था सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन क्या होता है। सोइंग सीजन होता है जब खेतों में बुआई का समय, मतलब खेतों में बीज डाला जाता है, वो सोइंग सीजन हो गया। और हार्वेस्टिंग सीजन होता है जब खेतों से फसलों का कटाई किया जाता है, वो हार्वेस्टिंग सीजन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों टाइम के लिए, ये दोनों समय के लिए जो है कुछ लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं एज ए एक्स्ट्रा लेबर के रूप में, ठीक है। अब यहाँ क्या है, दिस इज नोन एज सीजनल एम्प्लॉयमेंट। इसी को सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जब आप स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? चलिए डू यू नो देख लेते हैं, फिर हम लोग कल यहाँ से पढ़ेंगे फोर्स माइग्रेशन से। डू यू नो देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द गुज्जर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड धंगेर्स ऑफ महाराष्ट्र आर नोमैड्स, ठीक है। They keep moving from one place to another place in search of food, water and grazing ground for their herds of sheep, goats, etc. ये जो गुज्जर्स और धंगेर्स है ना,
ये कुछ समूह, एक जाति का नाम है, कुछ लोगों का समूह का नाम है। गुज्जर्स प्रजाति, इसको जाति नहीं प्रजाति बोले, गुज्जर्स प्रजाति। और जिसको आप लोग ट्राइब्स के बारे में आपने नाम सुना होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब का नाम आपने सुना होगा। तो ये ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब पीपल होते हैं जिनका कुछ नाम दिया जाता है। देखिए गुज्जर ट्राइब है और धंगेर ट्राइब है। गुज्जर जो ट्राइब है वो जम्मू एंड कश्मीर का है, और धंगेर ट्राइब जो है महाराष्ट्र का है। चलिए इसको हम लोग कल शुरू करेंगे क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। क्लियर है? आप लोग पढ़ के रखिएगा। होमवर्क यही है कि फाइंड आउट प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर